पुरानी बात है, बाबा हरिदास जी अपने कुटिया से बाहर निकले कुछ शिष्यों के साथ और घूमने के लिए जाने लगे। कुछ ही दूरी चले होंगे कि बहुत ही एक प्यारी आवाज़ गीता पढ़ने की सुनाई देने लगी। कशिश थी उस आवाज़ पे, इसलिए वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। उनको शिष्यों ने कहा कि ये गीता ठीक तरह से पढ़ नहीं रहा है, गलत पढ़ रहा है ये गीता। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम गीता की गलतियां मत देखो, तुम उसकी भावना देखो, किस भाव से वो गीता का पाठ कर रहा है। और ऐसा कहते कहते चलते गए और वहां भी पहुंच गए जहां वो बैठा हुआ गीता का पाठ कर रहा था। आंखें बंद थी और पाठ किए जा रहा था, किए जा रहा था, किए जा रहा था। और कभी कभी आंखें खोलकर सामने गीता खुली पड़ी थी, उसको देख भी लेता था, फिर आंखें बंद करके शुरू हो जाता था। उसने देखा ही नहीं कि कितने लोग मेरे चारों तरफ खड़े होकर और देख रहे हैं मुझे। करता रहा पाठ। जब उसका पाठ खत्म हो गया तब हरिदास जी ने पूछा कि तुम तो आंखें बंद करके पाठ कर रहे थे और कभी कभी तुम इसमें देखते थे, देखते क्या थे? उसने कहा कि मेरे सामने गीता खुली हुई है, मैं ऐसा समझता हूं कि दाईं तरफ पांडव हैं और बाईं तरफ कौरव हैं और बीच में श्री कृष्ण जी उनको उपदेश दे रहे हैं। मेरे को तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं पढ़ता नहीं हूं, मुझे जो भी वाक्य याद आ जाता है मैं वही पढ़ता चला जाता हूं, वही गाता चला जाता हूं, मेरे को पढ़ना नहीं आता है। हरिदास जी ने कहा कि फिर तुम इतनी अच्छी तरह से अश्रु बहते हुए गीता जब पढ़ते हो, तुम्हारी इतनी कशिश है कि मैं कहां से खींचा चला आया। उसने कहा कि मुझे नहीं पता। एक बात तो पक्की है कि जब मैं गीता गाता हूं तो मैं नहीं होता हूं, कोई और होता है गीता गाने वाला। मेरे से गीता तो नहीं कही जाएगी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, इतनी अच्छी तरह से मैं बोल भी नहीं सकता हूं। पर जो भी मुझे लाइन याद आती है मैं वो गाता चला जाता हूं। हरिदास जी ने गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि ये भक्ति असली भक्ति है, जो सिर्फ अच्छी तरह से पढ़ तो लेते हैं लेकिन मन में नहीं उतरता। आप तो गाते थे और साथ में अश्रुधारा भी बह रही थी। जो आप गा रहे थे वो आपके भीतर से आ रहा था, आपके भाव से आ रहा था, आपके विचारों से नहीं आ रहा था, आपके मन से नहीं आ रहा था। और जो भी भक्ति है वो भक्ति अगर आपके भीतर से आती है, भाव से आती है, वही भक्ति है। जो भाव से आए वो भक्ति, और जो विचारों से आए, ऊपर से आए, वो भक्ति नहीं है। इसलिए जब भी आप बैठें पाठ करने के लिए, जब बैठे मंत्र जाप करने के लिए, तो पूरे भाव से उसमें डूब जाए, तभी उससे कुछ मिलता है। धन्यवाद।